अच्छा क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं, जिसमें अपन बात करेंगे बजट प्लस स्टैंडर्ड चैप्टर की। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हमने पढ़ा है और बजट हम पढ़ ही रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है ये दोनों का मिक्स आया, मतलब आपको बजट भी बनाना था और वेरिएंसेस भी निकालने थे, दोनों काम करने थे, है ना। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सीखते हैं इसको, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्या लिखा है? TQM लिमिटेड हैज़ फर्निश्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ एंडिंग 30 जून 2014। क्या लिखा है? यूनिट प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड 80,000। अच्छा, ये मास्टर बजट है। मास्टर बजट मतलब कंप्लीट, है ना, सबका समरी, है ना, पूरा प्रॉफिट तक निकल जाएगा आपका, है ना। तो 80,000 यूनिट हमने बनाए हैं और बेचे हैं, और वैल्यू कितनी है? 3,20,000। ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल 80,000 रुपये का लगेगा, डायरेक्ट वेजेस 1,20,000 की, वेरिएबल ओवरहेड 40,000 का और फिक्स ओवरहेड 40,000 का। टोटल कॉस्ट आपकी आ जाएगी 2,80,000। ठीक है। एक्चुअल में 72,000 यूनिट ही बनाई और बेची, समझ पा रहे हैं आप? अब बजट है 80,000 का और एक्चुअल में 72,000 ही बनाई और बेची। तो क्या ये दोनों कंपेरेबल है? क्या इस एक्चुअल को इस बजट से कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर कंपेयर करना है तो 80,000 के बजट को हमें 72,000 के बजट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आप इस 72,000 के एक्चुअल डेटा से कंपेयर करना चाहते हो मास्टर बजट को, तो आपको इस 80,000 के बजट को 72,000 यूनिट के बजट में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है। एक्चुअल सेल्स गिवन है और बाकी सारे खर्चे भी एक्चुअल में क्या हुए हैं वो गिवन है। क्या वेरिएंसेस आए हैं, मतलब क्या खर्चा एडिशनल गया है या कम हुआ है, वो भी गिवन है। आगे लिखा था स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट आर एस फॉलो। द स्टैंडर्ड कॉस्ट, है ना, डायरेक्ट मटेरियल 1 रुपये पर यूनिट लगेगा, डायरेक्ट वेजेस 1.5 रुपये पर यूनिट, वेरिएबल ओवरहेड 0.5। ठीक है, बहुत अच्छा। एक्चुअल रिजल्ट फॉर द मंथ शोड दैट 78,400 kg ऑफ मटेरियल वर यूज्ड। कितनी क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यूज हुई? 78,400 एंड 70,400 लेबर आवर्स वर रिकॉर्डेड। ठीक है। रिक्वायरमेंट क्या है? प्रिपेयर अ फ्लेक्सिबल बजट फॉर द मंथ। फ्लेक्सिबल बजट बनाना है, मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि 80,000 का बजट तो आपको गिवन है, लेकिन आपका एक्चुअल डेटा तो 72,000 का है। तो इस 80,000 के बजट को आपको 72,000 के बजट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। तो उसे अपन फ्लेक्सिबल बजट बोलते हैं, अपन यही पढ़ते आ रहे हैं कब से। एंड कंपेयर विद द एक्चुअल रिजल्ट, और फिर उसको कंपेयर करो एक्चुअल रिजल्ट के साथ। फिर बोला कैलकुलेट मटेरियल, लेबर, सेल्स, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड, एक्सपेंडिचर वेरिएंस, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, ऐसी चीज़ें उन्होंने कुछ पूछी हैं, मतलब कुछ वेरिएंसेस हैं जो आपसे पूछे गए, तो हमें वो निकालना है। ठीक है भाई, बहुत अच्छा है। देखते हैं क्या करना है के सॉल्यूशन की। ठीक है। करना क्या है हमें? हमको फ्लेक्सिबल बजट बनाना है 72,000 यूनिट्स के लिए, है ना। 80,000 यूनिट का बजट गिवन है, 72,000 यूनिट का बजट बनाना है। तो बजट ये गिवन है, आप अपने पास क्वेश्चन ओपन कर लेना, है ना, ताकि मुझे समझाने में बहुत प्रॉब्लम ना हो। तो भाई रिक्वायरमेंट नंबर 1, सबसे पहले तो हम क्या करने वाले हैं? फ्लेक्सिबल बजट बनाना है अपन को। ठीक है। और जो डेटा गिवन है वो हमें कितने का है? वो हमें 80,000 यूनिट का गिवन है। तो एक काम करते हैं, पहले हम 80,000 यूनिट का बजट बना लेते हैं। यही सिखाया था मैंने आपको कि जितनी यूनिट का डेटा गिवन हो पहले उतने का बजट बना लो। ठीक है। तो भाई यहाँ पर मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ, और सबसे पहले आएगा यहाँ पर सेल्स। बताओ सेल्स कितनी गिवन है? 3,20,000, 3,20,000। फिर आपका डायरेक्ट मटेरियल कितना गिवन है? 80,000 गिवन है। ठीक है। डायरेक्ट वेजेस कितना गिवन है? 1,20,000 गिवन है। और आपका वेरिएबल ओवरहेड कितना गिवन है? 40,000। ठीक है। और जो फिक्स्ड ओवरहेड है वो कितना गिवन है? 40,000। ठीक है।
तो क्या आप मुझे प्रॉफिट कैलकुलेट करके बता सकते हैं? हाँ सर, उसमें क्या है, 3,20,000 में से ये सब घटा देते हैं, तो ये आएगा आपका 40,000, है ना, ये आएगा आपका 40,000। सहमत हैं आप इस बात से? ठीक है। अब इसको हम पर यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, पर यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्यों करना है सर पर यूनिट में कन्वर्ट? ताकि 72,000 यूनिट का जब हम बजट बनाएं तो उसे बनाना इजी हो जाए, है ना। पर यूनिट में कन्वर्ट कैसे करेंगे? सारे डेटा को 80,000 यूनिट से डिवाइड करते जाएंगे, ठीक है। तो 3,20,000 डिवाइड बाय 80, 3,20,000 डिवाइड बाय 80 कितना आएगा? ये आएगा 4,000, सॉरी 3,20,000 डिवाइड बाय 80,000 है ना, मैंने 80 से डिवाइड कर दिया है, ये आएगा 4 रुपये, ठीक है। तो 4 रुपये आ गया आपका सेलिंग प्राइस पर यूनिट। फिर 80,000 का डायरेक्ट मटेरियल है, 80,000 यूनिट से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 रुपया। डायरेक्ट वेजेस 1,20,000 डिवाइड बाय 80,000 कितना आएगा? 1,20,000 डिवाइड बाय 80,000, ये आ रहा है 1.5। फिर वेरिएबल ओवरहेड 40,000 डिवाइड बाय 80,000 करोगे तो आएगा 0.5। फिक्स ओवरहेड को पर यूनिट में हम कन्वर्ट नहीं करते हैं क्योंकि उसे हम टोटल में ही हैंडल करते हैं। तो जो भी टोटल होगा, जैसे 40,000 है तो अब कितनी भी यूनिट का बजट बना लो, फिक्स ओवरहेड तो 40,000 है तो 40,000 ही रहेगा, ठीक है। तो अब बताओ क्या हम 72,000 यूनिट का बजट बना पाएंगे? हाँ सर, कोई इशू नहीं, आराम से बना लेंगे, ठीक है, क्योंकि अब पर यूनिट का डेटा हमारे पास गिवन है, ठीक है। बताओ क्या करेंगे भाई? 72,000 इंटू 4 सेल्स आ जाएगी, कितनी आएगी? 2,88,000, 2,88,000, ठीक है। ऐसी डायरेक्ट मटेरियल 72,000 इंटू 1, 72,000 इंटू 1 कितना आ जाएगा? ये 72,000 ही आएगा, ठीक है। और इंटू 1.5 कितना आएगा? 1,08,000 आएगा। और इंटू 0.5 कितना आएगा? 36,000 आएगा। और रही बात फिक्स ओवरहेड की तो वो तो 40,000 ही रहेगा। तो अब मुझे बताइए, अब आपका इस केस में प्रॉफिट कितना आएगा? ये आएगा 32,000। तो अपन ने क्या करा? अपन ने 80,000 यूनिट के बजट को कन्वर्ट कर दिया है 72,000 यूनिट के बजट में। अब एक काम करते हैं, अपन ना इसको थोड़ा सा इधर खिसका लेते हैं, ठीक है, ताकि अपन एक्चुअल डेटा भी लिख सकें, ठीक है। इसको उठा के अपन क्या करते हैं, इधर खिसका लेते हैं, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करना है, अपन एक्चुअल डेटा भी यहीं पर लिख लेते हैं, और वो तो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक बात है। ये तो हो गया बजट का काम। अब यहाँ लिख देते हैं हेडिंग में एक्चुअल, ठीक है। और एक्चुअल कितने का? 72,000 यूनिट आपने बनाए भाई, ये तो क्लियर है ना आपको, एक्चुअल 72,000 यूनिट बनाए, ठीक है। अब एक एक करके सारी चीज़ें लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेल्स कितनी गिवन है? 2,80,000। एक्चुअल में कितनी सेल हुई है? 2,80,000, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल कितना लगा है? 73,600। ऐसे ही आप बताइए मुझे, डायरेक्ट वेजेस कितना लगा है? 1,04,800, ठीक है। और आपका वेरिएबल ओवरहेड कितना लगा है? 37,600। फिर आपका फिक्स्ड ओवरहेड कितना लगा है? 39,200, 39,200, ठीक है। तो अब बताइए प्रॉफिट कितना आ रहा है? अब प्रॉफिट आ रहा है 24,800, ठीक बात है। तो अब समझना आप, ये हो गया आपका 72,000 यूनिट का बजट, ये हो गया 72,000 का एक्चुअल। अब आप इन दोनों को ईजिली कंपेयर कर सकते हो, और आप चाहो तो यहाँ पर क्या निकाल सकते हो? वेरिएंस निकाल सकते हो। वेरिएंस मतलब क्या होता है सर? डिफरेंस, डिफरेंस है ना, कितना डिफरेंस आ रहा है। आप बताइए सेल कम हुई है या बढ़ी है? बजट बनाया था, सोचा था, प्लान किया था 2,88,000 की सेल करेंगे, ठीक है, और सेल हो पाई केवल 2,80,000 की। 8,000 की सेल कम हो पाई तो 8,000 का वेरिएंस क्या आएगा? सेल्स वेरिएंस क्या आएगा? 8,000 का एडवर्स आएगा, ठीक है, ओके।
ऐसे ही आप मुझे बताइए, डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा कितना होना था 72,000 और खर्चा हुआ कितना है 73,600, तो कितना खर्चा ज़्यादा हो गया है 1600 हो गया है। ठीक है, ये हो गया आपका एडवर्स। ऐसे ही आप बताइए, डायरेक्ट वेजेस 1,08,000 लगना था, केवल 1,04,800 ही लगा, मतलब 3200 का जो है वो कम लगा। ठीक है, वेरिएबल ओवरहेड की बात करें तो ये 1600 ज़्यादा लग गया है, और यदि फिक्स ओवरहेड की बात करें तो ये 800 कम लगा है। ठीक बात है, तो ऐसा करके हमने वेरिएंस भी कैलकुलेट करके बता दिए। सहमत हैं आप यहाँ तक? तो पहला काम तो हमारा फिनिश हो गया कि हमने फ्लेक्सिबल बजट जो है वो बना लिया है 72,000 यूनिट के लिए। ठीक है, अब क्या करना है, अब सेकंड रिक्वायरमेंट क्या थी, वेरिएंसेस निकालने थे हमें। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ रिक्वायरमेंट नंबर 2, और इसमें क्या करना है हमें, कैलकुलेशन ऑफ वेरियस वेरिएंसेस, जो जो उन्होंने बोले हैं वो वाले। ठीक है, कैसे निकालेंगे चलो देखते हैं, आराम आराम से बात करना स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की। ठीक है, मटेरियल उन्होंने बोला है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मैं लिख रहा हूँ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, एक ही बात है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है वैसे, ये स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट माइनस एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, स्टैंडर्ड कितनी 72,000 पे कितनी होनी चाहिए थी, ये होना चाहिए था भाई, और हुआ क्या है, ये हुआ है। ठीक है, तो यही लिख देते हैं अपन, 72,000 होना चाहिए था और हुआ कितना है 73,600, तो ये कितना आ रहा है 1600 एडवर्स। तो सर ये तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, देखो आप, तो सर दोबारा से क्यों निकाल रहे हो, क्योंकि उन्होंने कहा है कि आप अलग से वेरिएंसेस को कैलकुलेट करके बताइए। ठीक है, इसलिए अपन अलग से कैलकुलेट करके बता रहे हैं, अदरवाइज तो ठीक है, अपन वैसे भी दिखा तो चुके हैं वहाँ पर ऊपर, है ना। फिर सेकंड क्या निकालना है अपन को, इसको ऐसे ही लिख देता हूँ। ठीक है, सेकंड अपन निकाल लेते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। ठीक है, और वो कितना आएगा, वैसे होता क्या है, ये इतने प्राइस पर खरीदना चाहिए था, इतने प्राइस पर खरीदा इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, अब क्या करना है, स्टैंडर्ड प्राइस कहाँ से आएगा, एक्चुअल प्राइस कहाँ से आएगा, एक्चुअल क्वांटिटी कहाँ से आएगी, ये हमें जानना है। तो चलो बात करते हैं कि कहाँ से आएगा स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस तो देखो हमने निकाला है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये रहा मटेरियल का स्टैंडर्ड प्राइस, नहीं ये तो वो है पूरा पूरा मटेरियल एक यूनिट का है ना। तो अपन ना एक काम करते हैं, क्वेश्चन को ना थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं। देखो ये रहा, 1 kg रॉ मटेरियल आता है 1 रुपये का, 1 kg रॉ मटेरियल आता है 1 रुपये का, और ये क्या था हमारा स्टैंडर्ड था, है ना। तो यहाँ लिख देते हैं 1 रुपया। ठीक है, स्टैंडर्ड प्राइस कितना हो गया 1 रुपया, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। एक्चुअल प्राइस नहीं पता, एक्चुअल क्वांटिटी क्या होगी, एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल क्या होगी, तो वो क्वेश्चन में गिवन होगी। देखो आप क्वेश्चन में गिवन होगी, ये रही, एक्चुअल रिजल्ट फॉर द मंथ शोड दैट 78,400 kg ऑफ मटेरियल वर यूज्ड। तो एक्चुअल क्वांटिटी कितनी आ जाएगी 78,400 kg, तो ये हो गई हमारी एक्चुअल क्वांटिटी। अब सवाल है एक्चुअल प्राइस कितना आएगा, सिंपल है यार, आपने इतनी क्वांटिटी एक्चुअल में कंज्यूम करी है, ठीक है, और आपने खरीदा कितने में है, ये तो गिवन है, कितने में खरीदा है मटेरियल आपने, ये रहा 73,600 रुपये में, 73,600 रुपये में। तो यहाँ पर वो कितना आ जाएगा रेट, आपने 73,600 रुपये में कितनी क्वांटिटी खरीदी है 78,400 kg माल आपने खरीदा है। तो किस रेट से खरीदा होगा आप डिवाइड करके देख लीजिए कितना, ये आएगा 0.938। ठीक है, अब इससे अगर आप वेरिएंस निकालेंगे तो वेरिएंस आपका कितना आएगा, ये आएगा 4800 फेवरेबल। चेक करते हैं, देखना 1 माइनस 0.938 इंटू 78,400, ठीक है, आ रहा है 4860 पॉइंट की वजह से थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, तो उसका कोई इशू नहीं है, और वो भी आ रहा है फेवरेबल। ठीक है, 1 रुपये का माल आपने 93 पैसे समथिंग में खरीदा है, और कितनी क्वांटिटी खरीदी है आपने 78,400 kg।
तो ये आ रहा है 4860 फेवरेबल। ठीक है, फिर अगला वेरिएंस कौन सा है हमारा? अगला है हमारा मटेरियल यूसेज वेरिएंस, मटेरियल यूसेज या क्वांटिटी वेरिएंस। ठीक है, क्या होगा ये? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी लगनी चाहिए थी भाई? ये तो हमने बजट में बनाया था। देखो यहाँ यहाँ लिखा होगा, सॉरी ये लिखा है स्टैंडर्ड का डेटा, मैं बार बार यहाँ देखने लगता हूँ। देखो ये दिया है, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट आर एज फॉलोज। डायरेक्ट मटेरियल कितना लगेगा एक यूनिट बनाने में? 1 kg रॉ मटेरियल लगना चाहिए। ठीक है, 1 kg रॉ मटेरियल लगना चाहिए एक यूनिट को बनाने में। तो आप बताओ आपने कितनी बनाई है? आपने बनाई है 72,000 यूनिट, तो कितना लगना चाहिए था? 72,000 kg, है ना? ठीक है, तो यह आ जाएगा 72,000 kg। ध्यान से सुन लो कैसे आए 72,000। आपने कहा 1 kg माल लगना चाहिए एक फिनिश गुड को बनाने में, ये आपने कहा है। देखो एक यूनिट को बनाने में 1 kg लगना चाहिए, तो एक फिनिश गुड को बनाने में 1 kg। तो बताओ आपने कितने बनाए हैं एक्चुअल में? 72,000 फिनिश गुड, तो रॉ मटेरियल कितना लगना चाहिए? 72,000 kg, है ना? और एक्चुअल में कितना लगा है ये तो अभी अपन ने अभी देखा था, 78,400 kg, है ना? देखो ये लिखा है नीचे उसके। और इनटू स्टैंडर्ड प्राइस कितना था? 1 रुपया, ये अपन ने देखा था। कहाँ है? देखो ये दिया है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 6400 एडवर्स। अब बस कैलकुलेशन चेक कर लेना, कहीं कैलकुलेशन में कुछ गलत ना लिखा जाए, है ना? ओके, और आगे बढ़ते हैं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस तो हमने ख़त्म कर लिया, अब चलते हैं लेबर कॉस्ट वेरिएंस पर। ठीक है, आप क्वेश्चन ओपन करके रखेंगे तो मुझे ना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। फोर्थ, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, ये क्या होता है? स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट माइनस एक्चुअल लेबर कॉस्ट। स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट कितनी आएगी और एक्चुअल लेबर कॉस्ट कितनी आएगी, इस पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? चलो ये दिखा देता हूँ आपको, देखना। ये रहा डेटा। क्या करेंगे? एक फिनिश गुड को बनाने में कितना वेजेस लगना था? 1.5 रुपये का। देख लो आप आराम से, एक फिनिश गुड को बनाने में, एक यूनिट को बनाने में 1.5 रुपये का वेजेस का खर्चा आना चाहिए था। तो मैंने लिख दिया एक फिनिश गुड को बनाने में 1.5 रुपये। तो आप बताओ आपने कितने यूनिट बनाए हैं? आपने तो 72,000 यूनिट बनाए हैं, 72,000 फिनिश गुड बनाए हैं। ठीक है, तो निकल जाएगा क्या? आपका लेबर कॉस्ट निकल जाएगा। क्या बोलते हो आप? ठीक है, एक फिनिश गुड को बनाने में इतने रुपए का मजदूरी लगना था, तो 72,000 फिनिश गुड बनाने में कितना मजदूरी लगना चाहिए था, माइनस एक्चुअल में कितना लगा। एक्चुअल में कितना लगा बताओ बताओ बताओ। तो उन्होंने कहा था एक्चुअल में कितना लगा है। एक्चुअल डेटा तो गिवन ही ना यार क्वेश्चन में, टेंशन का है। देखो ये एक्चुअल में वेजेस लगा है 1,04,800 का। कितने का लगा है? 1,04,800 का। ये भी लिख दिया हमने। अब क्या करो, सॉरी इसको ब्रैकेट से बंद क्यों कर रहा हूँ, बताइए ऐसा करने के बाद वेरिएंस कितना आएगा? तो ये आएगा 3200, मतलब 3200 फेवरेबल। ठीक बात है, डन। अब बढ़ते हैं अपन आगे। आगे चलते हैं अपन कौन से वेरिएंस पर? लेबर कॉस्ट वेरिएंस हो गया, तो अब कौन सा आएगा? लेबर रेट वेरिएंस, है ना? तो मतलब 5th नंबर के वेरिएंस पर अपन आ चुके हैं, लेबर रेट वेरिएंस। लेबर रेट वेरिएंस क्या होता है? इस रेट से पेमेंट होना चाहिए, मतलब स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स, यही होता है। याद है आपको कुछ? ठीक है, लेबर रेट वेरिएंस स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। क्या करें भाई? देखो स्टैंडर्ड रेट कितना होगा क्वेश्चन में गिवन है, 1 घंटे का रेट क्या होगा क्वेश्चन में गिवन है? 1 घंटे का रेट होगा 1.5 रुपया। ठीक है, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ 1.5 रुपया स्टैंडर्ड रेट। एक्चुअल रेट क्या है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे? 70,400 घंटे काम हुआ है और आपने पेमेंट करा है 1,04,800, तो डिवाइड करके देख लेते हैं। 1,04,800 को आप डिवाइड करके देख लीजिए 70,400 से। ठीक बात है, तो ये कितना आएगा? 1.488। ठीक है, और मल्टीप्लाई करना है हमें कैसे? एक्चुअल आवर्स से। एक्चुअल आवर्स कितने हैं?
70,400। तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 800 फेवरेबल। ठीक है, डन। और आगे बढ़ते हैं। और अब हमारा 6th वेरिएंस है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। ये क्या होता था, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, एक्चुअल आवर्स तो गिवन है, अभी अपन ने देखे थे कितने थे, 70,400 है ना, ये है एक्चुअल आवर्स। ठीक है, और स्टैंडर्ड आवर्स, तो भाई एक फिनिश गुड को बनाने में, देखो ये लिखा है स्टैंडर्ड डेटा पूरा गिवन है, एक यूनिट को बनाने में 1 आवर लगना चाहिए था, एक यूनिट को बनाने में 1 आवर लगना चाहिए था। तो 72,000 फिनिश गुड को बनाने में कितने आवर लगने चाहिए थे, 72,000 आवर्स है ना। और स्टैंडर्ड रेट क्या है, ₹1.5 ही क्वेश्चन में गिवन ही है, तो 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या बोलते हो, आसान है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 2400 फेवरेबल। ये हो गया आपका लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। ठीक है, इसके बाद लेबर हो गया, मटेरियल हो गया। अब चलते हैं वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस पर। ठीक है, अगर आपने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अच्छे से पढ़ा है तो ये तो बहुत छोटी बात है, कुछ भी नहीं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन अपन ने किए हैं। ठीक है, तो वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस क्या होगा, आप बताओ। वैसे होता क्या था ये, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। ठीक है, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। एक्चुअल तो यार क्वेश्चन में गिवन रहता है, देख लो दिया होगा, ये गिवन है 37,400 का आपका एक्चुअल ओवरहेड, 37,500। ठीक है, सॉरी 600, 37,600 है ना, ये गिवन है आपका वेरिएबल ओवरहेड एक्चुअल वाला। स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड मतलब कितना होना चाहिए था, तो चलो ये समझ लेते हैं कितना होना चाहिए था। इधर आ जाओ, वेरिएबल ओवरहेड एक यूनिट का कितना होना चाहिए था, 50 पैसा। एक यूनिट का वेरिएबल ओवरहेड कितना होना था, 50 पैसा। ठीक है, तो अगर एक यूनिट का होना था, एक फिनिश गुड का होना था 50 पैसा, तो आप बताओ, आपने तो 72,000 यूनिट बनाए हैं, 72,000 फिनिश गुड बनाए हैं, तो आपका कितना होना चाहिए था, निकल जाएगा है ना, 36,000 आएगा। तो इस हिसाब से बताओ वेरिएंस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1600 एडवर्स। सहमत हो, कितना वेरिएबल ओवरहेड होना चाहिए था, कितना हुआ, डिफरेंस इज वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। अब और आगे चलते हैं और अपन अब बात करते हैं फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस की। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस में केवल हमें एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकालने को बोला है। अगर आपको याद हो तो फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस के अंदर 2 पार्ट होते थे, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस एंड फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। ठीक है, ऐसे करके 2 वेरिएंस होते थे। आपसे केवल ये वाला पूछा गया, और ये क्या होता था, बजटेड फिक्स ओवरहेड, मतलब आपने क्या प्लान किया था कि कितने फिक्स ओवरहेड होंगे, माइनस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड, केवल ये पूछा है आपसे। तो ये तो बहुत आसान बात हो गई, चलो बता देते हैं। बजटेड फिक्स ओवरहेड मतलब आपने प्लान क्या किया था, आपने प्लान किया था 40,000। चेक कर लेते हैं, देखो आपने जो प्लान किया था वो 40,000 था। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया 40,000। ठीक है, माइनस एक्चुअल में कितने हुए हैं, 39,200, 39,200, ये दिए हैं आपके 39,200। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा कितना, 800 फेवरेबल। ठीक है, अच्छा कई बच्चों के मन में डाउट भी आ सकता है कि सर आपने ऐसा क्यों करा। देखो आप ध्यान करना, जो फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस होता था वो क्या होता था, स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, ऐसा होता था। ठीक है, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड मतलब जो गिवन होता था, और जो स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड है कि जो आपने एक्चुअल यूनिट बनाई है उसके हिसाब से कितना फिक्स ओवरहेड होना चाहिए था। ठीक है, तो मतलब ये इन दोनों में ही यूनिट सेम होती है। ठीक है, एक्चुअल आउटपुट के लिए ही एक्चुअल फिक्स ओवरहेड गिवन होता है, और एक्चुअल आउटपुट के लिए ही हम स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड निकालते हैं। ठीक है, पर जब हम फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकालते हैं तो हम यूनिट के हिसाब से नहीं चलते हैं, हम केवल क्या करते हैं, हम केवल जो गिवन होता है और जो सच्ची में खर्चा हुआ उसका डिफरेंस निकाल कर बताते हैं। ठीक बात है, इस पर डिटेल में चर्चा हमने वहाँ पर की है।
तो 40,000 का खर्चा हमने प्लान किया था और 39,200 का खर्चा हुआ है, तो आपका 800 रुपये का है जो फेवरेबल आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने कोई वेरिएंस कहा था क्या? अच्छा, इसके अलावा उन्होंने कहा था सेल्स वेरिएंस में यही निकाल देता हूँ, सेल्स वेरिएंस। अब सेल्स प्राइस वेरिएंस कहा था उन्होंने, है ना, तो सेल्स प्राइस वेरिएंस क्या होगा देखना, ये हो जाएगा आपका एक्चुअल प्राइस माइनस बजटेड प्राइस, ठीक बात है, इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, तो एक्चुअल प्राइस आपका कितना रहा है, एक्चुअल वाला प्राइस है ना, ये अपन ने ना यहाँ निकाला था एक्चुअल प्राइस। अच्छा, 2,80,000 रुपये की सेल करी थी और 72,000 यूनिट, तो सेल प्राइस कितना रहा होगा, 2,80,000 डिवाइड बाय 72,000, तो ये रहा है 3.888, है ना, ये आ जाएगा आपका 3.888। और बजटेड प्राइस क्या था, 4 रुपये, वो भी अपन ने निकाला था, अगर आपको याद हो तो 4 रुपये है ना। तो अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, बुरा हुआ ना यार, 4 रुपये का सोचा था, 3.88 में ही बिका है ना, तो आंसर क्या आना चाहिए, एडवर्स आना चाहिए, है ना। और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, एक्चुअल क्वांटिटी आपने बेची 72,000, तो अपन इसको कर देते हैं इंटू 72,000, ये आएगा आपका 8,000, और आप बताओ ये क्या आएगा, एडवर्स आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेल्स प्राइस वेरिएंस। इसके अलावा उन्होंने एक और वेरिएंस पूछा था, और वो कौन सा था, सेल्स वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंस। ऐसा कोई वेरिएंस आपकी किताब में गिवन नहीं है, पर ये पूछा गया था, इसी ये फाइनल में अपन पढ़ते हैं, तो आपके लिए बस बता देता हूँ ऐसे डायरेक्टली कि क्या होता है ये, है ना। तो ये है आपका सेल्स वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंस, ध्यान से सुनना है ना, वैसे इसको कभी पूछा नहीं जाएगा क्योंकि आपके सिलेबस में ही नहीं है, आपके सिलेबस में तो ढंग से सेल्स वेरिएंस भी नहीं है ना। तो देखो क्या करना है, हमने क्या क्वांटिटी सोची थी, 80,000 की क्वांटिटी हमने प्लान की थी और केवल 72,000 ही हम बेच पाए, तो बजटेड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। 80,000 यूनिट हमने प्लान किया था, 72,000 यूनिट ही हम बेच पाए। कितनी यूनिट नहीं बेच पाए, 8,000 यूनिट हम नहीं बेच पाए, 8,000 कम यूनिट हमने बेची। ठीक है, और हर यूनिट पर हम कितना कमाने वाले थे, 0.5, हर यूनिट पर हमारा प्लान था हम 0.5 कमाएंगे। सर ये कहाँ से आया, ये दिखा देता हूँ आपको, ये कहाँ से आया। आप सोचो, जब अपन ने प्रॉफिट निकाला था, आपको याद हो अपन ने क्या करा था, ये देखो अपना प्रॉफिट कितना आया था, 40,000 रुपये। जब हमने 80,000 रुपये का मास्टर बजट बनाया था, 80,000 यूनिट का जब हमने मास्टर बजट बनाया था, तो 40,000 प्रॉफिट आ रहा था, ये प्रॉफिट थे हमारे। इसका मतलब बताओ आप, हर यूनिट पर कितना प्रॉफिट प्लान किया गया था, अगर 40,000 रुपये प्लान किया गया था 80,000 यूनिट पर, तो हर यूनिट पर कितना प्लान किया गया, वो 0.5, तो वही 0.5 हमने यहाँ पर लिया है। ठीक है, तो 8,000 इंटू 0.5 कितना आ जाएगा, 4,000 एडवर्स। हर यूनिट पर प्लान किया था कि 50 पैसे का प्रॉफिट कमाएंगे, पर 8,000 यूनिट कम बेच पाए, तो 8,000 यूनिट इंटू 50 पैसा, 4,000 रुपये कम कमा पाए, है ना। तो ये था हमारा एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें बजट भी था और वेरिएंसेस भी थे, है ना। हालांकि सिंपल था, थोड़ा लेंदी जरूर था, पर सिंपल है। ठीक है, कभी एग्जाम में आ जाए तो बच्चा इसी में कंफ्यूज हो जाता है, बोले सर 2 चैप्टर मिक्स कर दिए, इतना डिफिकल्ट पेपर आया, जबकि आपने देखा ऐसा कुछ भी नहीं था, है ना। ओके।